जय श्री कृष्णा टू ऑल फ्रेंड्स। आज हम दशा माता की कहानियाँ सुनेंगे। मैंने दशा माता की कहानियों को 10 सेट्स में डिवाइड किया है। तो उसके पहले सेट्स में मैंने एक तो दशा माता की कहानी ली है, एक विनायक जी की कहानी ली है, पीपल पतवारी की कहानी ली है, सूरज भगवान की कहानी ली है और आड़ीवाड़ी की कथा ली है और लास्ट में लुमड़ा जी की कहानी है। ठीक है। दशा माता का व्रत जो है वो होलिका दहन के अगले दिन से ही पहला दिन स्टार्ट हो जाता है। 10वें दिन दशा माता की पूजा की जाती है, व्रत रखा जाता है। तो मैं सबसे पहली कहानी कह रही हूँ, दशा माता की कहानी। एक राजा था, उसकी 2 रानियाँ थी। ज्येष्ठ रानी की कोई संतान नहीं थी, छोटी रानी की पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्यार करता था। बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करती थी और इसी कारण वो राजकुमार के प्राण ले लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के चौक में चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में काला सांप डाल दिया। छोटी रानी, राजकुमार की माता जो थी वो दशा माता का व्रत करती थी। राजकुमार दशा माता का ही दिया हुआ था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले का सांप अपने आप सरक कर चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी राजकुमार को विष मिले लड्डू खाने को दिए। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने को हुआ तो दशा माता ने दासी का रूप धारण कर उसके हाथ से लड्डू छीन लिए। बड़ी रानी का यह वार भी खाली गया। रानी को बड़ी चिंता हुई कि किस तरह से राजकुमार को मारा जाए। तीसरे दिन जब राजकुमार पुनः उसके आंगन में खेलने गया तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में धकेल दिया। क्योंकि कुआं बड़ी रानी के आंगन में बड़ा हुआ था, इसलिए किसी को पता भी नहीं चला कि राजकुमार गया कहाँ। उत्तम जलाशय, शुद्ध स्वच्छ मकान तथा ऐसी दिव्य वस्तु में सदैव दशा माता का वास रहता है। जैसे बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धकेला तो दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया। इधर दोपहर हो जाने पर राजकुमार के न लौटने पर राजा व छोटी रानी को चिंता सताने लगी। इधर दशा माता को इस बात की चिंता हुई कि राजकुमार को उसके माता पिता के पास में कैसे पहुंचाए। राजकुमार को तलाश करने वाले कर्मचारी निराश होकर बैठ गए। राजा और रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता ने भिखारिन का रूप धारण करके राजकुमार को गले से लगाया और राजद्वार पहुंची। वह राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षा मांगने लगी। सिपाहियों ने उसे दुत्कार कर कहा, तुझे भिक्षा की पड़ी है और यहाँ पर राजकुमार खो गया है। सब लोग दुखी है, चिंता से व्याकुल हैं। इस पर दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि तुम्हारा खोया हुआ राजकुमार तुम लोगों को मिल जाए। यह कहकर वह देहरी के भीतर पैर रखने लगी। सिपाहियों ने उसे आगे बढ़ने से रोका। उसी समय दशा माता ने बालक के पैर वस्त्र से बाहर निकाल दिए। सिपाहियों ने समझा कि कुंवर उसके हाथों में है, इसलिए उसे अंदर जाने दिया। दशा माता कुंवर को लेकर भीतर गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस चल दी। परंतु रानी ने दशा माता रूपी भिखारिन को देख लिया था। उसने कहा कि तू खड़ी रह, कौन है तू? 3 दिन से मेरे बेटे को छिपा कर रखा था, ऐसा क्यों किया? मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। दशा माता उसी क्षण ठहर गई। उसने बताया, मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ। मैं तो तेरी आराध्य देवी दशा माता हूँ। मैं तुझे सचेत करने आई हूँ कि तेरी सोच तुझसे ईर्ष्या करती है। वह तेरे पुत्र के प्राण लेना चाहती है। एक बार उसने तेरे पुत्र के गले में काला सांप डाला, जिसे मैंने भगाया था। दूसरी बार उसने विष के लड्डू खाने को दिए, जिसे मैंने उसके हाथ से छीन लिए थे। अब की बार उसने राजकुमार को अपने आंगन के कुएं में धकेल दिया और मैंने इसी बीच उसे रोक कर उसकी रक्षा की है। इस समय मैं भिखारिन के वेश में तुझे सचेत करने आई हूँ। यह सुनकर छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। छोटी रानी विनीत भाव से बोली, जैसी कृपा आपने मुझ पर साक्षात दर्शन देकर की है, मैं चाहती हूँ कि आप सदैव इस महल में वास करें। मुझसे जो सेवा पूजा बनेगी सो मैं करूँगी। इस पर दशा माता बोली, मैं किसी के घर में नहीं रहती। जो श्रद्धापूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है, मैं उसी के हृदय में वास करती हूँ। मैंने तुझे साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए तुम सुहागिनों को बुलाकर उन्हें यथाविधि आदर सत्कार कर भोजन कराना और नगर में ढिंडोरा पिटवाना कि सभी लोग मेरा गड़ा लिया करें, व्रत किया करे। इतना कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने अपने राज्य की सभी सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाया। उपटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार तक उनकी यथाविधि शुश्रूषा करके गहने आदि देकर भोजन कराकर विदा किया और अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवाया कि अब से सब लोग दशा माता का गड़ा लिया करेंगे। जय दशा माता। अब दूसरी कहानी मैं आपको सुनाऊंगी, विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी। वो रोज गणेश जी की पूजा करती थी, माला फेरती थी। बुढ़िया बोली, महाराज, मुझे तो एक दिन गणेश जी भगवान खुश हो गए और बोले, बुढ़िया मांग, तुझे क्या मांगना है? वो बोली, महाराज, मुझे तो कुछ मांगना आता नहीं। तो गणेश जी बोले, चल अपनी बहू से ही पूछ ले, या फिर किसी अपने पुत्र से पूछ ले, या फिर तेरा अपना कोई सगा हो उससे पूछ ले। बुढ़िया अपने बेटे बहू से बोली, गणेश जी से क्या मांगूं? बहू बोली, मेरे लिए पुत्र मांग लो, बुढ़ापे में पोते का मुख देख लो। बेटे से पूछा तो बोला, धन होगा तो सब हो जाएगा। पड़ोसन से पूछा तो बोला, बेटे बहू किसके हैं? तू तो अपने लिए दोनों आंखें मांग ले, नहीं तो बुढ़ापे में दुख पाएगी, पड़ी पड़ी खाट पे सड़ेगी। बुढ़िया चक्कर में पड़ गई, सोचते सोचते सो गई। सुबह उठी, नहा धोकर पूजन किया। गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया पूछ लिया? बोली, हाँ महाराज, पूछ लिया। अब आप मुझे यह वरदान दो कि मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीते देखूं। विनायक जी बोले, बुढ़िया, तू तो भोली दिखती थी और मांगते समय सब कुछ मांग लिया। अच्छा, ऐसा ही होगा, कहकर चले गए। धीरे धीरे सारी बातें होने लगी।
घर में धन दौलत भी खूब हो गया, बहू के लड़का हो गया, बुढ़िया को आँख मिल गई, आनंद ही आनंद हो गया। विनायक महाराज बुढ़िया की तरह सब पर मेहर करना, कहानी के सुनते को, हुकारा देते को, लिखने पढ़ने वाले को। अब मैं आपको सूरज भगवान की कहानी सुनाती हूँ। एक सेठ था, उसके एक लड़का था। वह सुबह उठते ही खाना खा लेता था। तो एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा कुछ तो नियम ले, क्यों उठते ही खाना खा लेता है। बेटे ने कहा, क्या करूं। माँ ने कहा, कुछ नहीं कर सकता तो सुबह उठकर सूरज भगवान के दर्शन करके खाना खाया कर। बेटे ने कहा, यह तो आसान काम है। उसी रोज से वो सूरज भगवान के दर्शन करके खाना खाने लगा। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। सूरज भगवान ने सोचा आज इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। एक दिन सब तरफ बादल मंडरा गए, सूरज भगवान दिखाई नहीं दिए। अब वो बेचारा परेशान, सुबह से कुछ खाया नहीं और दौड़ता दौड़ता गया, पर सूरज भगवान दिखाई नहीं दिए। जब एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर इधर उधर देखने लगा, तब सूरज भगवान नजर आए तो वो पागल भूख से बेहाल चिल्लाने लगा, डिट्यो रे डिट्यो। उसी पेड़ के नीचे 4 चोर चोरी करके 4 चरू का हिस्सा कर रहे थे। तो कहने लगे, अरे चिल्लाता क्यों है, हमें जेल भेजेगा क्या, 2 चरू तू ले ले। अब उनको क्या पता था कि उसे सूरज भगवान दिख गए, इसलिए कह रहा है डिट्यो रे डिट्यो। वो थोड़ा तुतला कर बोलता था, वापस चिल्लाने लगा। तो चोर कहने लगे, अरे चारों चरू तू ही रख ले, पर चिल्ला मत। और वो चारों ही चोर वहाँ से भाग गए। वो लड़का सूरज भगवान के दर्शन करके चारों ही चरू लेकर घर आया। आते ही माँ ने कहा, इतना धन कहाँ से लाया है। तो लड़के ने कहा, मैं तो सूरज भगवान को देखकर कह रहा था डिट्यो रे डिट्यो, और वो चोर यह रखकर भाग गए। माँ समझ गई, यह सब कुछ सूरज भगवान का चमत्कार है। अब मैं आपको सुनाती हूँ पीपल पतवारी की कहानी। एक सास बहू थी। सासू जी के पतवारी का नियम था, वो रोज पतवारी की पूजा करती थी। उसके बाद घर आकर खाना खाती थी और बहू हमेशा कचरा भरकर ले जाती। बाहर बाड़े में डालकर वो तगारी उस पतवारी माता पे झटक के आती थी। हमेशा ऐसा ही करती थी। पतवारी माता को गुस्सा आ गया और कहा कि बहू को चमत्कार बताना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही सासू बहू को खाना रखती और खाना खाने बैठते तो सासू खाना खाकर उठ जाती और बहू जैसे ही पहला कोड़ लेती, तेज हवा का झोंका आता और सारी रोटी में रेत ही रेत हो जाती। ऐसा होते होते काफ़ी समय बीत गया। बहू पेट भर खाना नहीं खा पाती। बहू बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी। फिर उसके पति ने कहा कि माँ ऐसी क्या बात हो गई, हम तीनों को एक जैसा खाना खाते हैं, ये इतनी कमज़ोर कैसे हो रही है। सासू ने पतवारी से पूछा, यह बहू ऐसी क्यों हो रही है। तो पतवारी माता ने कहा कि तुम रोज़ मेरी पूजा करके जाती हो और यह रोज़ कचरे की तगारी मेरे पे झिटक कर जाती है, बस इसी की सज़ा है। उस दिन के बाद सास बहू दोनों ही पतवारी माता की पूजा करने लगी। जय पतवारी माता। अब मैं आपको सुनाती हूँ पीपल पतवारी की कहानी हो गई, सूरज भगवान की कहानी हो गई, दशा माता की कहानी हो गई और विनायक जी की कहानी हो गई। अब हम सुनते हैं आड़ी बाड़ी की कथा, जिसमें सभी देवी देवता, सभी भगवान, सबका नाम आ जाएगा। आठम को आठम राणी की बाई वनडारी काणी, काणी किया कई वे तपे तपे वासो वे, घरे मोत्यारो हारवे, आड़ी वाड़ी वाड़ी सोनारो फूल रूपारी जारी, जन्मे बैठी कान कवारी कई पूजे, दशा माता दाड़ाजी बावजी वाड़ी पूजे, सूरज भगवान रणादेव जी वाड़ी पूजे, चांद बावजी सोसर देव जी वाड़ी पूजे, गणेश जी बावजी पतवारी माता री वाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण सीता माता री वाड़ी पूजे, शीतला माता बोधरी माता री वाड़ी पूजे, विश्राम बावजी री वाड़ी पूजे, आस माता अमास माता चौथ माता री वाड़ी पूजे, नाग बावजी री वाड़ी पूजे, शिनाजी री वाड़ी पूजे, हनुमान जी री वाड़ी पूजे, बृहस्पति बावजी री वाड़ी पूजे, महावीर जी री वाड़ी पूजे, शंकर महादेव जी सत्यनारायण जी री वाड़ी पूजे, अन्नदेव जलदेव पवन देव जी री वाड़ी पूजे, लक्ष्मी माता संतोषी माता री वाड़ी पूजे, तुलसी माता री वाड़ी पूजे, 11 माता री वाड़ी पूजे, लुमड़िया जी री वाड़ी पूजे, 33 करोड़ देवी देवता री वाड़ी पूजे, चढ़ी चढ़ी सगन करो, काकड़िया री कोर करो, विंध्यासन में घर बांधो, राम लक्ष्मण जी की 4 इससे आवात को, राम आगे साग दो, हीरो गारो हीरो वन्याक भूले चुके, कामण गारे कामण किया डावे हाथ, स्त्री कुपे मरद रे हाथ, उठो सेठानी उठो राजा री रानी, ओढ़न पिड़न जासू सड़ियारा श्रंगार खाजारा श्रंगार, हम बैठा घरे द्वार तुम बैठा हरिद्वार, पंथ साकला जगत मोकला, मारे आंगन पारस पीपल में पूजा पान पान, श्री कृष्ण भगवान टूटा ठाम ठाम, वाड़ी पूजा कई वही, अन्न वही, धन वही, लाभ वही, लक्ष्मी वही, साइजरो राज वही, मारे घरे छोरी वही, हासलो गोड़ो वही, वासली गाय वही, सायनेर पूत वही, पुतारो परिवार वही, आमण गुमण चांद टूटा दोली फूट विनायक टूट्या, गणेश टूट्या कई दे, मांग्या मसूर दे, तोरण आयो हार दे, खायरो खूणो दे, कोटीरो हेणो दे, पापड़रो पड़को दे, खाटारो हबड़को दे, गिद्दीरो बैठनो दे, रोटियारो कातनो दे, 2 कलसिया दूधरा दे, ऊपर बचको खांडो दे, 2 फूल का घेवरा दे, ऊपर बचको भातरो दे, परुसण वाली असी दे, जैसे फूल गुलाब रो, पोड़न वाली असी दे, बेटी जंदा राजरो, सूरज भगवान टूटिया कई दे, ईसण दे, पीसण दे, तिलोड़े में तेल दे, किलोड़े में घी दे, कड़ड़ा काकना सोतारा ढाकना, रिमता घुमता आंगन झोलिया था, दूध में रांधियो घी में खादो, घी में रांधियो दूध में खादो, हऊ परू से वहू जी में, वहू परू से हऊ जी में, हऊ खाट ले वहू बाट ले, हवरी झोलिया होत ववरी झोलिया पोत, बोले बोले बोल से थारो बोल, उतार से मारो बोल चढ़ाव से। चांद बावजी टूटिया कई दे, सासू जीरो हंसो दे, ससरा सारो कमायो दे, पतिरो एवाद दे, दशा माता टूटिया कई दे, खीर खाम रावेश दे, पगभर बिछा दे, माथे टीको दे, मोल्डी वाली नद दे, बाहर चुल्लो दे, फूलभर सेज दे, जड़ुलियो पूत दे, भाई बहन री जोड़ दे, माँ बेटी री जोड़ दे, देराना जेठाना री जोड़ दे, हऊ वहू री जोड़ दे, भर भर मोतिया थाल दे,
पतवारी माता टूट्या कही दे। पतवारी माता पंथरी धरियाणी पंथ दीजे, हाकड़ो कर दीजे मोकड़ो, भूलिया ने गेलो दे, बिछा ने मिलो दे, आंधा ने आग दे, लूला ने पग दे, बांझा ने पूत दे, भाई बहन री जोड़ दे। धर्म राजा टूट्या कही दे, बेटी जमाई री जोड़ दे, रत्नारो भंडार दे, हिंदू हिंगला आश्रो दे। शनि महाराज टूट्या कही दे, सुख शांति दे। विश्राम बाबूजी टूट्या कही दे, 16 सहेलारो साथ दे। पोपाबाई टूट्या मोक्ष जावारो घेलो दे। लुमड़े बाबूजी टूट्या 4 दरवाजारो धर्म दे, भूरिया बेटा दे। तुलसी माता टूट्या कही दे, चटकी चाल दे, झटकी मौत दे, राम लक्ष्मण तेरी खान दे, सीता जीरो चाल चलावो दे। हर हर कर तो जीवड़ो जा, 4 घड़ी कामरी 1 घड़ी रामरी, फरतो फरतो बामण आयो, कारे बामण थारे घरे कण्णी बात के। मारे घरे दशा माता, दादाजी बाबूजी, सूरज भगवान, राणा देवजी, चांद बाबूजी, सोसर देवजी, गणेशजी बाबूजी, पतवारी माता, राम लक्ष्मण, सीता माता, शीतला माता, बोधरी माता, आस माता, अमावस माता, चौथ माता, नाग बाबूजी, विश्राम बाबूजी, अनदेव, जलदेव, पवन देव, शंकर महादेव जी, सत्यनारायण जी, तुलसी माता, लुमड़िया जी, 33 करोड़ देवी देवता की बात के। यह बात माने पण को, यह बात थाने कोटू के माथे नावो नी, धोवो नी, चोको पाटलो करो नी, सूखे चढ़ो नी, मां नावा धोवा चोको पाटलो करा, सूखे चढ़ा। यह बात कटे के, अमल्यारी डाल के, सरवरियारी पाल के, वेवती धोरे के, वेवती नदी के, हवरी जोड़ के, ननंद भुजारी जोड़ के, देरान जेठानी जोड़ के, माँ बेटी री जोड़ के, कोई सुनवा सामलवा वालो नी वे तो अनरे आके जल रे लोटो के। अनरो आखो कबूतर ने नाके जल, पीपल रे चढ़ावे, तुलसी रे पधरावे। यह बात कई ने कई करे। आगे तो नगरी नुत्ता, नगरी नहीं वणावे तो 24 मंडल लाडू करे, 24 मंडा नहीं वणावे तो 12 मंडल लाडू करे, 12 मंडा नहीं वणावे तो 6 मंडा करे, 6 मंडा नहीं वणावे तो 3 मंडा करे, 3 मंडा नहीं वणावे तो 1.5 मंडा करे, 1.5 मंडा नहीं वणावे तो 6 ताकड़ीरा करे, 6 ताकड़ीरा नहीं वणावे तो 12 महीना री वात लेन 12 हेरा करे। 6 महीना री वात में 3 सेर आटो, 1.5 सेर की 1.5 सेर गोल लेवे। 12 महीना री वात में 6 सेर आटो, 3 सेर की 3 सेर गोल लेवे। 6 महीना री वात्रा 6 लाडू करे, 12 महीना री वात्रा 12 लाडू करे। एक पीपल या तुलसी रे थेड़े मेले रमता बालक ने दे, घायरी ग्वाल ने दे, पाणी री पणियाणी ने दे, छाणारी छणियाणी ने दे, पुराणी लुगाई ने दे, हवरी वहू ने दे, नणंद भोजाई ने दे, देराणा जेठाणा ने दे, माँ पीर मेली भाई री बेन ने दे। एक खाई ने व्रत करी। खाजो करम रो, वाड़जो धर्म रो, आ माता आस दीजिए, खाटी मोली छास दीजिए, घोड़ा हमाणो गोबर दीजिए, कड़िया हमाणो ओलवनो दीजिए, 15 पोता दीजिए, नो दोयता दीजिए, पोतारी बहु रांदी राब, दोईदारी बहु रांदी खीर, खाटी लागे खीर, मीठी लागे राब, चढ़ी चढ़ाई लेखे, उठो भाई 33 करोड़ देवी देवता थारी और उतार से मारियो चढ़ाव से, नरो कमायो नारी खावे, झंडो जमारो सफल जावे, नारी कमायो नर खावे, झंडो जमारो एल जावे। पीपल पूजे करमेती, भरभर मोतिया थाल, दक दोरी दुश्मन रंडापो, चारी वात कोरे टाल, आंगण मांगण सोनारा काकण रूपारा ढाकण, तप तापे तपेश्री वात के, लखेश्री थने थारे तपरो धर्म, मने मारी वातरो धर्म, चालू पोकर जात्रा चाला, आगे नालू तो घर भरिया, पाछे नालू तो समुद्र भरिया, समुद्र में मगर माछला, घर में बेटा पोता दोईता राज करे, कोटुरु दान खूटो मती, समुद्र पानी सुसोमती, चढ़ी चढ़ी चरकलिया हरियावण में रहती जी, ठंडा पानी पीती जी, जाई सूरज नारायण कहती जी, वनड़ा ने वनवास, स्त्या ने घरवास, तप्यो तापे कड़वो चाखे, चढ़कलिया आड़े बीजो माड़े बीजो, चोखा चोखा चुकजो, काकरा काकरा राखजो, खांडे वांडिया व्रत कीधावे तो आई करीने मानजो, गले टकारो हार बधजो सा भाई वनड़ारो एवात, सखिया भाई साख भरजो भरजो धर्मरी साख, थारो वैकुंठा में वास, आंबारो दातन तांबारी जारी। या बात नाथद्वारा नगर में के राधा रानी सुख पावे, 33 करोड़ देवी देवता ने नमस्कार करीने रोटी खावे, वो बहुत बहुत फल पावे। वात मिलिया विचार, पंथ मिलिया सर, हाथ में दिवला भर मोतियारी थाल, सबने मारो राम राम। हाल री हुई रेशम रो धागो, लुमड़िया बावजी रो वागो सीवता आकोई दन लाग्यो, पेराए तो घणो अच्छो लाग्यो। जय दशा माता।